गुजरात के पास एक छोटा सा गांव था, कालीपुर। ये गांव अपनी भव्य नवरात्रि की पूजा और गरबा के लिए जाना जाता था। हर साल गांव के लोग मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए 9 रात तक जागकर उत्सव मनाते थे। लेकिन इस गांव में एक रहस्य छुपा था। रात की आखिरी आरती कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। कहते हैं वर्षों पहले एक पुजारी ने 9वीं रात की आरती को अधूरा छोड़ दिया था। तभी से हर नवरात्रि की रात एक रहस्यमय शक्ति गांव में घूमती है जो अधूरी आरती की आहुति मांगती है। अनुष्का एक उत्साही और निडर लड़की थी जो हाल ही में अपने माता पिता के साथ कालीपुर में रहने आई थी। उसे रहस्यों और भूतिया कहानियों में गहरी रुचि थी। जब उसने इस अभिशाप की कहानी सुनी तो वो मुस्कुराकर बोली, कोई आरती अधूरी छोड़ने से क्या ही बुरा हो सकता है, ये सब तो बस डराने की बातें हैं। उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी, बेटी 9वीं रात की आरती पूरी करना बहुत ज़रूरी है। जो इसे अधूरा छोड़ता है वो माँ की कृपा से वंचित हो जाता है और फिर अज्ञात शक्तियाँ उसे ले जाती है। लेकिन अनुष्का को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। नवरात्रि की आखिरी रात आई। गांव में उल्लास चरम पर था। माता की मूर्ति भव्य रूप से सजी हुई थी। जैसे ही अंतिम आरती शुरू हुई पूरा मंदिर घंटियों और मंत्रों से गूंज पड़ा। लेकिन तभी अनुष्का ने अपने दोस्तों के साथ शरारत करने की ठानी। जब पुजारी आरती कर रहे थे उसने धीरे से आरती की थाली में एक दिया बुझा दिया। किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा, लेकिन अचानक मंदिर की रोशनी झपकने लगी। हवा में ठंडक बढ़ गई। पुजारी ने अचानक आरती रोक दी। मंदिर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। गांव के बुजुर्गों की आंखों में भय झलकने लगा। आरती अधूरी रह गई, किसी ने फुसफुसाकर कहा। अनुष्का हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ मंदिर से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के पीछे के सुनसान रास्ते पर पहुंची उसे लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। रात गहरी होती जा रही थी। अनुष्का अपने कमरे में लौट आई, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसे मंदिर के पास एक परछाई दिखाई दी, लंबी, काली और भयानक। वो धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक कमरे में ये ठंडी हवा भर गई। दीवार पर हल्का सा खून से लिखा हुआ संदेश उभरा, आरती पूरी करो या अपने प्राण दो। अनुष्का का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने दर्पण में देखा तो उसकी परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई दी, एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत जिसकी आंखें लाल चमकीली थी। डरी हुई अनुष्का भागकर अपनी दादी के पास गई। दादी ने उसे बताया, ये वही पुजारिन की आत्मा है जिसने पहली बार आरती अधूरी छोड़ी थी। अब वो हर साल एक नई आत्मा की तलाश में रहती है। क्या इसका कोई उपाय है? अनुष्का ने घबराते हुए पूछा। केवल एक ही तरीका है, तुम्हें आधी रात को मंदिर में जाकर अधूरी आरती पूरी करनी होगी, दादी ने कहा। डर को अपने साहस से दबाकर अनुष्का ने एक दीपक लिया और आधी रात को मंदिर की ओर बढ़ी। जैसे ही वो मंदिर में पहुंची उसे चारों ओर से घुंघरूओं की आवाजें सुनाई देने लगी। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही उसे लगा कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो डर से कांप उठी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए आरती शुरू कर दी। जैसे ही आरती पूरी हुई मंदिर में फिर से रोशनी फैल गई। ठंडी हवा अचानक रुक गई। अगली सुबह जब गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने अनुष्का को मूर्ति के सामने बेहोश पड़ा पाया, लेकिन उसकी कलाई पर एक गहरा निशान था, मानो किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। हालांकि आरती पूरी होने के बाद से वो रहस्य में छाया दोबारा कभी नहीं दिखाई दी। लेकिन गाँव वाले अब भी कहते हैं कि अगर कभी फिर किसी ने 9वीं की रात आरती अधूरी छोड़ी तो वो आत्मा लौटकर जरूर आएगी, एक नई आत्मा की आहुति लेने। तो क्या तुम 9वीं की रात की आरती अधूरी छोड़ने की हिम्मत करोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।